ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री ठाकुर ने मास्टर का प्रश्न किया था, मेरी व्याधि क्यों हुआ। कई कारण हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसमें से जो अन्यतम कारण ठाकुर ने बताया, अंतरंगो बाछाई। उनके जो करीब है अंतरंग है, उनको अलग करने के लिए ये बीमारी का सूत्रपात। अलग कैसे होगा? कारण श्री रामकृष्ण के पास दो किस्म का व्यक्ति आते थे, दो किस्म के भक्त। एक प्रार्थी, दूसरा प्रेमी। प्रार्थी के भीतर भी कोई विभाजन है। कोई आर्त रहता है, कोई जिज्ञासु रहता है, कोई अर्थार्थी रहता है। जो प्रेमी है उसको कुछ नहीं चाहिए, वो प्रार्थी नहीं है। सिर्फ प्यार करने के कारण ही ठाकुर के पास आते थे। तो प्रेमी भक्तों को अलग करना बहुत ज़रूरी था, कारण वो ही भावी जो संघ प्रतिष्ठा होगा उसका नींव बनेगा। लेकिन भगवद गीता में श्री कृष्ण ये सभी भक्तों को सुकृतिन कहा है। जिस प्रकार से, जिस भी कारण से, कोई भी कारण से, कोई भी मतलब से अगर भगवान के साथ किसी को युक्ति हो जाता है, जुड़ जाता है, वही यथार्थ भाग्यशील है। ये समझना पड़ेगा। दे आर नॉट टू बी कंडेम्ड। कोई भी मतलब से भगवान के साथ जुड़ गया, वो भाग्यशील है। इसलिए भगवद गीता में सप्तम अध्याय 15 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ति माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थात देखो अर्जुन, ये 4 प्रकार का भक्त हमें भजन करते हैं, एवं ये सभी लोग सुकृतिन है। दे आर ऑल्सो फॉर्चुनेट, कारण ये भगवान को भक्ति करते, कोई भी मतलब हो। इसमें से 4 प्रकार का विभाजन दे दिया, जिसमें एक है आर्त। कुछ गम है, कुछ कष्ट है। शास्त्र में लिखा हुआ है 3 प्रकार का आरती होता है। एक है शारीरिक व्याधि जनित दुख, झेल रहे हैं। हम पहले ही बताए, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक 3 प्रकार का दुख होता है। तो ये शारीरिक व्याधि जनित है। दूसरा है तस्कर आदि, अर्थात धन संपत्ति चोरी हो गया तो दूसरे व्यक्ति से जो भयभीत रहते हैं, वो भी एक कष्ट होता है। तीसरा है कि अगर जीवन का संशय है, कोई पहले ज़माने से सर्पादि व्याघ्रादि से मरने का डर,
अर्थात ये जो नाना प्रकार का जो दुख कष्ट का जो सूत्र है, उत्स है, कारण है, उससे पीड़ित रहते हैं हम लोग। इससे बचने के लिए हम भगवान के पास आते हैं ताकि हमारे जीवन हमारे देह निरामय हो, रोग मुक्त हो, कोई समस्या ना रहे। नाना प्रकार का वासना कामना लेके हम भगवान के पास आते हैं। श्री श्री ठाकुर कहा करते थे, कोई भी एक तो पान भी मुझे देता है, उसके साथ कम से कम 16 कामनाएं जुड़ा रहता है। ये हो जाए, वो हो जाए, ये सब आर्त भक्त है। भगवान अंतर्यामी है, भगवान कल्पतरु है, उनके पास मांगने से मिल जाता है, ये हमारा विश्वास है। इस आशय से हम लोग भगवान के पास जाते हैं। ये भाग्यशील है, लेकिन ये एक कैटेगरी है। दूसरा कैटेगरी जो बताया, क्लास जिज्ञासु, वो अपना कोई आरती नहीं है, लेकिन ये अनुसंधित सा है। भगवान कैसा है, क्या है, वो जांच करने चाहते हैं। भगवान स्वरूप कैसा, निराकार है, ये साकार है, ये वो जांच करने चाहते हैं। तो वो भी जिज्ञासु भक्त है। एवं तीसरा है अर्थार्थी, जो कि दे एंटर इनटू ए ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट। ये भगवान को कुछ पूजा चढ़ा दिया और वापसी में कुछ मिल जाए, गिव एंड टेक। दुनिया में जो रिश्ता बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा ही अर्थार्थी रिश्ता बनता है। हम तुम्हें कुछ देंगे, विनिमय में कुछ मिलेगा। लेकिन जहाँ प्रत्याशा का मतलब रहता है, वहाँ पर सच्चा प्यार नहीं होता है, प्रेम उसको नहीं कहलाता है। प्रेम में कुछ प्रत्याशा नहीं रहेगा। वो है चौथा वैरायटी, फोर्थ कैटेगरी, जो प्रेमी भक्त है, जिसको यहाँ पर भगवान ज्ञानी नाम से उल्लेख किया है। तो जो भगवान के पास जो आते हैं साधारण भक्त, उसको ही अलग करना चाहा। वो अलग अपने आप हो गया। जैसे भगवान श्री रामकृष्ण का बीमारी हुआ, कठिन बीमारी। उस ज़माना में तो कैंसर वॉज इनक्योरेबल। इवन नाउ इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट डिजीज़, इट कैन बी अरेस्टेड। लेकिन उस ज़माने में तो इनक्योरेबल था, तो सब समझ लिया जी ये अभी तो मुश्किल है। तो आस्ते आस्ते जो ये सब प्रार्थी जो जितने थे, वो धीरे धीरे अलग हो गया। अभी तो कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो प्यार का वजह से ही भगवान के पास आते थे, वो रह गया सेवा करने के लिए। और वही भावी संघ का पूरा मेरुदंड, रीढ़ का हड्डी बना। जो रामकृष्ण संघ का प्रतिष्ठा का भावी संभावना श्री रामकृष्ण ने किया, वो उससे शुरुआत हुआ। अभी यहाँ पर जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो भक्ति है, उसको ज्ञानी क्यों कहा? परवर्ती श्लोक में भगवान इसका पुष्टिकरण किया। चैप्टर 7 वर्स 16। तीशाम, अर्थात ये चार किस्म का जो बताया, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, उसमें से तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्ति विशिष्यते। प्रियो ही ज्ञानी न अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। जो इसके भीतर जो चार को बताया, उसमें ज्ञानी वो विशिष्ट है, इज डिफरेंट। एवं कारण हो एक भक्ति विशिष्ट, ये चतुर्थ भक्त है। इसलिए जो ज्ञानी हमसे सबसे प्यारा है, और मैं भी ज्ञानी के लिए सबसे प्यारा हूँ।
वी आर इन लव विथ ईच अदर बिकॉज ज्ञानी डज नॉट वांट एनीथिंग। वो एक भक्ति क्यों, इसके ज्ञानी क्यों कहलाया? कारण वो जानते हैं वासुदेव सर्वमिति, भगवान के सिवा कुछ नहीं है दुनिया में, और किसी के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है। वो जानते हैं सभी परिवर्तनशील, एकमात्र भगवान ही अपरिवर्तनीय है, चिरंतन है, इसलिए भगवान को छोड़ के नहीं जाएगा। तो भगवान भी उसको कभी नहीं छोड़ेगा। तो ये जो भगवान और भक्त का जो रिश्ता है, तब क्या होता है, दोनों अभिन्न बन जाता है। और यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, ईश्वर के भालोबासाई जीवनेर उद्देश्य। तो जो वो उद्देश्य लेकर भगवान के पास आए थे, दे आर दी क्लास बाय देमसेल्व्स, वही यथार्थ ज्ञानी है, एक भक्ति विशिष्ट है। उन्हीं को अलग करने के लिए ये बीमारी का प्रवर्तन। न केवल त्यागी भक्त, जो गृही भक्त थे एवं त्यागी भक्त थे, जो ज्ञानी भक्त हैं, प्रेमी भक्त हैं, एक भक्ति विशिष्ट भक्त है, इन विशिष्टता अनुयायी भक्तगण को इकट्ठा करने के लिए ये रोग हुआ था। और उन लोग का भीतर आपस में जो प्रेम है, अनूठा प्रेम है, और यही रामकृष्ण संघ का मूल सूत्र है, रहस्य है। स्वामी प्रेमानंद जी कहा करते थे कि प्रेम ही हमारे संघ का मूल ग्रंथि है, दिस इज द बाइंडिंग फोर्स। ठाकुर के प्रति प्रेम हम सबकी इकट्ठा करके रखा है, और सबको एक प्रेम का डोर में गूंथने के लिए श्री रामकृष्ण अंतिम जीवन में ये रोग का एक बहाना बनाया। कोई कारण रहा तो ये रोग का एक अपना लिया, और इसके माध्यम से जो अवान्तर है, जो प्रार्थी है, वो सब अलग हो गया, और जो प्रेमी है वो रह गया। और उसी के भीतर प्रेम का जो संपर्क है, प्रेम का जो बंधन है, वो अटूट रहा। वो श्री रामकृष्ण का अंतर्धान के बाद भी वो अटूट रहा, और अभी भी वर्तमान है। ये अन्यतम कारण रहा उनकी बीमारी का, व्याधि का। अन्य कारण भी है जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है, 10 बजे के बाद माँ की मधुस्मृतियाँ शारदा संघ का क्लास है। आज के बाद समर वेकेशन पड़ जाएगा, अगले शुक्रवार से नहीं होगा 2 महीना के लिए, फिर जुलाई में शुरू होगा। 2 महीने के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश, समर वेकेशन शारदा संघ का आज होगा। अब शाम को पतंजलि योग सूत्र के परिवर्त में आज विशेष प्रवचन, अक्षय तृतीया के तात्पर्य, मैं वो चर्चा करूँगा। लेकिन आज अक्षय तृतीया के लिए सबको बधाई। एक विशेष तिथि है, बहुत पावन तिथि है। इसका क्या महत्व है, क्या तात्पर्य है, शाम को आरती के बाद हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।